आज का जो टॉपिक है वो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए रिजोल्यूशन का क्या मतलब है। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। जब आप वेक्टर एडिशन की बात करते हो, इन वेक्टर्स को ऐड करके लिखते हैं। और जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हम लोग को ये वेक्टर मिलता है इस तरीके से, ठीक है। जो रेड वाली लाइन है वो क्या है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे ये दोनों वेक्टर P और Q मिल करके कर रहे थे। P वेक्टर, Q वेक्टर, ये दोनों एक पॉइंट O पर लगे हुए हैं, तो दोनों मिल करके O को जिस तरीके से डिस्प्लेस कर रहे थे, जिस तरीके से फोर्स लगा रहे थे, उसी तरीके से ये जो वेक्टर R है, इन दोनों का एडिशन, ये अकेले उन दोनों को काम को कर सकता है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसका ठीक अपोजिट है, यानी कि इसमें हमने क्या किया कि फॉर टू वेक्टर्स we defined one vector, ठीक है। दो वेक्टर के लिए हमने एक वेक्टर डिफाइन किया। अब यही चीज जो है ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अपोजिट होता है, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक वेक्टर के करिस्पॉन्डिंग हम लोग दो या दो से अधिक वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिजोल्यूशन, यानी कि एक वेक्टर काम कर रहा है, इसको हम दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो रेड वाला वेक्टर है इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, यानी कि एक वेक्टर के कंपैरिजन में ये वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है, इसको मैंने दो वेक्टर्स में ब्रेक कर दिया, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर। तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर, रिजोल्यूशन इन द टू वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ए। जिस पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे उसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। जैसे ये दोनों क्या है? कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब देखा जाए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन।
सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, एक वेक्टर ले लेते हैं जो कहीं पर भी हो, इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है और ये वेक्टर ए है मान लेते हैं। जो वेक्टर ए है इसको हम लोग प्लेन में किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे देखिए, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब इस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पर। ठीक है, इस तरीके से, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग वाई एक्सिस पर, इस तरीके से। यहां जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग तो ये भी एक वेक्टर की तरह बिहेव करेगा और इसको बोलेंगे ए एक्स वेक्टर, मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स के अलोंग, और इसको बोलेंगे हम लोग ए वाई वेक्टर, मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन के अलोंग। तो ये जो इसका नाम लिख दे क्या, पी क्यू आर। तो जो ओपी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर है ये वेक्टर ओ आर का कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट का मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर्स को मिला देंगे तो हम लोगों को ए वेक्टर ही मिलेगा। तो यानी हम लिख सकते हैं हियर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ठीक है, and if I cap and j cap are unit vectors along x and y respectively, then देखिए मान लेते हैं कि आई कैप जो है इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है और जे कैप इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ए वेक्टर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू, देखो ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप डायरेक्शन हो गया, तो ए एक्स वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स आई कैप। और इसी तरीके से ए वाई वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वाई जे कैप। तो अगर आप पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा।
ठीक है। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ ओआर की लेंथ निकालना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा? देखिए इसकी लेंथ कितनी है, ए एक्स, इसकी लेंथ कितनी है, ए वाई, ओ क्यू के बराबर ही तो होगा पी आर, तो आपको ओ आर कितना मिल जाएगा? यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बार के अंदर, इसको मॉडुलस बोलते हैं। अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो अगर एंगल थीटा अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, और बेस कितना है, ए एक्स। तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और भी बताते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो यहां से हम एक चीज और भी लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ये तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री है, आप समझ पा रहे होंगे। ट्रायंगल ओ पी आर में लगा दीजिए, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा ए एक्स, हाइपोटेनियस हो जाएगा ए, और फिर वहां से ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया कि कभी जरूरत पड़ेगा तो इसका यूज कर लेंगे। इसको एक बार आप लोग कॉपी करिए, देखिए। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस। स्पेस कहने का मतलब पहला जो था वो हम लोग ने 2 डायमेंशन में किया था, प्लेन में, और ये हम लोग 3 डायमेंशन में करेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये जेड एक्सेस, ओरिजिन। अब यहां पर कोई एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो वेक्टर है ये स्पेस में है,
ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ठीक है, ये स्पेस में है। आपको स्पेस में ये दिखाई दे इसके लिए मुझे थोड़ा सा ज्योमेट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए हम आपके लिए करते हैं। चलिए मैं इसको डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये स्पेस में है। अभी लग नहीं रहा होगा बट धीरे धीरे लगेगा। अब आपको एक 3 डायमेंशन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस का जो अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेक्टर मिलेगा उसको लिखेंगे, ये वेक्टर मिलेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसको लिखेंगे ए एक्स वेक्टर, ये ए वेक्टर है। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मिलेगा ये वाला वेक्टर, इसको लिखेंगे ए वाई वेक्टर। और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो मिलेगा ये वाला वेक्टर, इसको लिखेंगे ए जेड वेक्टर, ठीक है। और इस केस में जो हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि आई कैप, मानना क्या होता ही है, वाई के लॉन्ग जे कैप और के के लॉन्ग जेड के लॉन्ग के कैप जो है यूनिट वेक्टर्स हैं, तो हम लोग वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से। और अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, वही तरीका होगा, उसी पैटर्न पर लिख रहा हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगी ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए स्पेस, स्पेस में अगर रिजोल्व करना होगा तो इस तरीके से रिजोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है।